स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डीबीटी की प्रक्रिया में प्रदर्शित होने वाली विभिन्न प्रकार की पेंडेंसी और उनके समाधान के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे विकासखंड स्तरीय ग्रुप में मुख्य रूप से 4 प्रकार की पेंडेंसी ख़त्म करने के लिए रिपोर्ट डाली जाती है। वो 4 प्रकार की पेंडेंसी हैं। नंबर 1 पे हमारी आती है नॉट वेरीफाइड पेंडेंसी, नंबर 2 पे आती है नॉट अवेलेबल पेंडेंसी, नंबर 3 पे आती है वर्क नॉट इनिशिएटेड पेंडेंसी, नंबर 4 पे आती है नॉट सीडेड पेंडेंसी। आज हम इन पेंडेंसी के बारे में विस्तार से जानेंगे तथा इन पेंडेंसी को कैसे ख़त्म किया जाए उसके बारे में जानेंगे। तो नंबर 1 पे हमने बताया आपको आती है नॉट वेरीफाइड पेंडेंसी। इस पेंडेंसी में वे छात्र प्रदर्शित होते हैं जिन छात्रों के पास आधार हैं और उन्हें हमने वेरीफाई करने का भी प्रयत्न किया, परंतु छात्र के आधार में कोई ना कोई त्रुटि होने के कारण छात्र का आधार वेरीफाई नहीं हो पाया और सारे अटेम्प्ट भी ख़त्म हो गए। तो इस पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए हम सर्वप्रथम प्रेरणा डीबीटी ऐप पर जाते हैं। प्रेरणा डीबीटी ऐप पर जाने के बाद क्लियर प्रोफाइल करके दोबारा लॉगिन कर लेते हैं। अब हम छात्र अभिभावक का विवरण भरे टैब में जाकर छात्र का आधार दोबारा वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमें ध्यान रहे हम छात्र का आधार वेरीफाई करने की सिर्फ एक बार प्रयत्न करें। अगर छात्र का आधार फिर भी वेरीफाई नहीं होता है तो हमें अपने बीआरसी से संपर्क करके छात्र का आधार पहले अपडेट कराना है। अपडेट कराने के बाद फिर पुनः हमें छात्र का आधार वेरीफाई करना है। अपडेट की प्रोसेस 3 से 4 दिन में पूरी हो जाती है। तो ये पेंडेंसी हम लोग इस प्रकार ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रहे कि हमें दूसरी बार सिर्फ एक बार ट्राई करना है। अगर छात्र का आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है तो हमें उसे छोड़ देना है। अगर हम उसे बार बार ट्राई करते रहेंगे तो दोबारा छात्र के सारे अटेम्प्ट चले जाएंगे। नंबर 2 पर आती है हमारी नॉट अवेलेबल पेंडेंसी। इस प्रकार की पेंडेंसी में वे छात्र प्रदर्शित होते हैं जिन छात्रों के अभी तक आधार नहीं बने हैं। तो छात्रों के आधार बनवाने के लिए हमें बीआरसी पर संपर्क करना होगा। बीआरसी के अलावा बैंक, डाकखाने में भी छात्रों के आधार बनते हैं। छात्रों का आधार बनने के बाद हमें एनरोलमेंट स्लिप मिलती है। तो उस एनरोलमेंट स्लिप से हमें आधार की वेबसाइट पे हर तीसरे दिन जाके छात्र के आधार का स्टेटस चेक करना है। अगर छात्र का आधार बन गया है तो हमें आधार की वेबसाइट से जाके छात्र का आधार OTP की सहायता से डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि अगर छात्र के आधार का हम डाक द्वारा वेट करेंगे तो छात्र डीबीटी की प्रक्रिया से वंचित हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हम पेंडेंसी ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 3 पे हमारी पेंडेंसी आती है वर्क नॉट इनिशिएटेड पेंडेंसी। ये पेंडेंसी हम लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि वर्क नॉट इनिशिएटेड पेंडेंसी में वे छात्र प्रदर्शित होते हैं जिनका ना हमने अभी आधार वेरीफाई किया है, ना उन्हें अभी तक हमने आधार उपलब्ध नहीं है में मार्क किया है। इस पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए सर्वप्रथम हमें चेक करना है कि ये छात्र हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं या नहीं। अगर ये छात्र हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें प्रेरणा पोर्टल पर जाकर उन्हें डिलीट करना है। अगर ये छात्र हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो हम क्या करें, क्योंकि ये छात्र अलग से प्रदर्शित नहीं होते हैं। तो इस पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए आपको प्रेरणा डीबीटी ऐप में आधार छात्र अभिभावक का विवरण भरे टैब में जाकर जितने छात्र शो हो रहे हैं सबकी आधार नहीं बना करके डीबीटी करनी है और डाटा सर्वर पर भेजे गए रिपोर्ट टैब में जाकर सिंक कर देना है। तो इस प्रकार ये पेंडेंसी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगली पेंडेंसी हमारी आती है नॉट सीडेड पेंडेंसी।
इस पेंडेंसी में वे छात्र प्रदर्शित होते हैं जो छात्र पेमेंट के लिए पीएफएमएस पोर्टल भेजे गए थे। अब पीएफएमएस पोर्टल के द्वारा उनमें आपत्ति लग के आ गई कि इन छात्रों के अभिभावक के आधार में कोई खाता नहीं लगा है, चूँकि डीबीटी पूरी आधार बेस्ड प्रक्रिया है। तो इस प्रकार की पेंडेंसी ख़त्म करने के लिए हमें छात्र के अभिभावक को बैंक भेजना है तथा छात्र के अभिभावक के आधार को खाते से एनपीसीआई पोर्टल पर मैप कराना है। उसके बाद हमें प्रेरणा डीबीटी ऐप में नॉट सीडेड टैब में जाकर इस कंसेंट पर टिक कर देना है कि छात्र के अभिभावक ने अपना खाता आधार से मैप करवा लिया है। तो इस प्रकार ये हमारी पेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारी चारों पेंडेंसी खत्म हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।